अस्सलाम वालेकुम। क्या आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत तरीन झील सिर्फ़ 18 साल पुरानी है, और ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने एक तबाहकुन ज़लज़ले के बाद बनाई। आज से पहले 2005 में ये झील मौजूद भी नहीं थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शानदार झील की हैरतअंगेज़ कहानी के बारे में कि कैसे एक कुदरती आफत ने पाकिस्तान को एक नया सियाहती मुकाम दे दिया। अगर आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको पाकिस्तान के हसीन मकामात की वीडियोस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। 8 अक्टूबर 2005 की सुबह पाकिस्तान, इंडिया और अफ़गानिस्तान में 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ये जनूबी एशिया की तारीख़ का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला था। तकरीबन 87,000 लोग जाँ बहक हुए। अल्लाह मग़फ़रत फ़रमाए। लाखों लोग बेघर हो गए। मुज़फ़्फ़राबाद, बालाकोट और शुमाली इलाका जात सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। गिलगित बल्तिस्तान के हुंज़ा इलाके में भी शदीद नुकसान हुआ। किराक्रम हाईवे का बंद। ज़लज़ले ने किराक्रम हाईवे, जो पाकिस्तान को चीन से मिलाती है, को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। हुंज़ा नदी, जो हज़ारों साल से ये बह रही थी, इसका रास्ता बदल गया। अत्ताबाद गांव की तबाही। अत्ताबाद एक छोटा सा गांव ज़लज़ले में तबाह हो गया, लेकिन असल अलमिया अभी आना बाकी था। ज़लज़ले के बाद एक हैरत अंगेज़ चीज़ हुई। किराक्रम की एक बहुत बड़ी चट्टान, तकरीबन 2.5 किलोमीटर चौड़ी, टूटकर हुंज़ा नदी में गिर गई। ये चट्टान इतनी बड़ी थी कि इसने नदी को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। एक कुदरती डैम बन गया, 100 मीटर ऊंचा पानी का जमा होना। हुंज़ा नदी का पानी आगे नहीं जा सका, वहीं रुकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ने लगा। हर दिन, हर हफ्ते अत्ताबाद गांव डूब गया। 25 दूसरे गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। किराक्रम हाईवे का 19 किलोमीटर हिस्सा पानी में गर्क हो गया। मुकामी लोग खौफज़दा थे, क्या ये डैम टूट जाएगा। शानदार झील की पैदाइश। जनवरी 2010 तक, तकरीबन 5 साल में, एक बहुत बड़ी झील बन चुकी थी। झील की तफसील: इसकी लंबाई 21 किलोमीटर, चौड़ाई कुछ जगहों पर 1 किलोमीटर, गहराई 100 मीटर से ज़्यादा। ये बन गई पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील। इसका नाम कैसे पड़ा? मुकामी लोगों ने इसे गोजाल झील कहना शुरू किया, लेकिन दुनिया भर में ये अत्ताबाद झील या शानदार झील के नाम से मशहूर हुई। शानदार करीब की एक जगह का नाम है। सबसे हैरत अंगेज़ इसका फ़िरोज़ी नीला रंग। ये रंग क्यों है? पानी में मिनरल्स और ग्लेशियर का बारीक मट्टी का मिलाप। सूरज की रोशनी जब पानी से अक्स करती है तो ये खूबसूरत रंग बनता है, बिल्कुल मालदीव्स जैसा। 2010 में बहुत बड़ा ख़तरा था, स्पिलवे की तामीर। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने फौरी तौर पर काम शुरू किया। कुदरती डैम में एक स्पिलवे बनाया गया, पानी निकालने का रास्ता। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO ने ये काम संभाला। हेलीकॉप्टर से सामान और मशीनरी लाई गई। आहिस्ता आहिस्ता पानी निकालना शुरू किया। अगर एकदम टूटता तो नीचे सैलाब आ जाता। बहुत एहतियात से हर दिन थोड़ा थोड़ा, आखिरकार झील को महफूज सतह पर लाया गया। 2012 तक सूरत हाल काबू में आ गई। झील मुस्तहकम हो गई, अब ख़तरा नहीं था। लेकिन 25 गांव तो डूब चुके थे, वो वापस नहीं आए। अब आता है दिलचस्प हिस्सा, तबाही से खूबसूरती। जो चीज़ मुसीबत थी वो नेमत बन गई। 2012 के बाद जब सयाह यहाँ पहुँचे तो हैरान रह गए। इतनी खूबसूरत झील, इतना साफ़ फ़िरोज़ी पानी। दुनिया भर से सयाह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। ब्लॉगर्स, फोटोग्राफर्स, सयाह सब यहाँ आने लगे। इस झील ने पाकिस्तान को आलमी नक्शे पर ला दिया। क्या क्या कर सकते हैं? बोटिंग, अब यहाँ कश्तियाँ चलती हैं, मुकामी लोग सर्विस देते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, हर एंगल से तस्वीर खींचो, हर तस्वीर कमाल। सुबह का मंज़र जब सूरज तलू हो रहा होता है, शाम का मंज़र जब आसमान नारंगी रंग का होता है। झील के किनारे कैंपिंग की जगहें हैं। रात को सितारों भरा आसमान,
ملکی وے صاف نظر آتی ہے۔ اب جھیل میں مچھلیاں بھی آ گئی ہیں۔ ہنزا کی سیر، جھیل کے ساتھ ساتھ پوری ہنزا ویلی دیکھ سکتے ہیں۔ التت فورٹ، کریم آباد، پاسو، گلمت سب قریب۔ پرانا KKH تو ڈوب گیا تھا۔ چین اور پاکستان نے مل کر نئی سڑک بنائی۔ یہ سڑک پہاڑوں سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، بہت خوبصورت۔ ہمیں لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جنہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ 25 گاؤں ڈوب گئے، 6000 سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ ان کے گھر، کھیت، یادیں سب پانی میں۔ حکومت نے انہیں نئی جگہوں پر آباد کیا۔ مشکل وقت تھا لیکن لوگوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب بہت سے مقامی لوگ سیاحت سے روزگار کما رہے ہیں۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤسز، بوٹنگ سروسز سب موجود ہیں۔ امید کی کرن، تباہی کے بعد نئی زندگی۔ یہ ہے پاکستانیوں کا حوصلہ۔ شاندار جھیل صرف ایک سیاحتی مقام نہیں، یہ ہے قدرت کی طاقت کا ثبوت۔ یہ ہے تباہی کے بعد امید کی کرن، تباہی کے بعد نئی زندگی۔ یہ ہے پاکستانیوں کا حوصلہ۔ شاندار جھیل صرف ایک سیاحتی مقام نہیں ہے، یہ ہے قدرت کی طاقت کا ثبوت۔ یہ ہے تباہی کے بعد امید کا پیغام۔ یہ ہے پاکستانیوں کے حوصلے کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کامنٹ میں بتائیں کہ آپ شاندار جھیل جانا چاہیں گے۔ سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کے لیے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیری میڈوز کے بارے میں، جہاں ناگا پربت اتنا قریب ہے کہ چھو سکیں۔ اللہ حافظ۔